नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये एसकेएम स्टडी का ये जो इकलौता चैनल ऐसा है पूरे आपके यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, ख़ास तौर पे यूपी बोर्ड वालों बच्चों के लिए यह चैनल है। ठीक है, और इस चैनल पर यूपी बोर्ड के सिलेबस बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों, ये इकलौता चैनल ऐसे है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का पूरे सॉल्यूशन यानी 2022-2021 में भी पेपर हुआ था कुछ बच्चों का, 2020-19 ये प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी रियल पेपर हैं सबका सॉल्यूशन बारी बारी से हर रोज़ एक दो वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो अगर आप हमारे 5 सेट फिजिक्स के, 5 सेट केमिस्ट्री के, 5 सेट हिंदी, इंग्लिश, बायो और मैथ सभी को पढ़ के जाते हैं तो आपको 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, आप जानते हैं केवल मॉडल पेपर आप सॉल्व करके जाइए, उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम पूरा क्वेश्चन, ये संकेतांक है 346 जीजी, इसका पूरा पेपर सॉल्यूशन किए हैं। ठीक है, ये पूरा पेपर सॉल्यूशन किए हुए हैं। अब इसको बारी बारी से दिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये यूपी बोर्ड की कॉपी में हम सॉल्व किए हैं ताकि आपको कैसे भरना है, यूपी बोर्ड में कैसे लिखना है, ये सारे आंकड़े भी आपको इस वीडियो में हो जाएंगे। ठीक है, तो एकदम पूरा फुल सॉल्यूशन इस पेपर्स का करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, पूरा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। भर भर के कमेंट करिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे जाके उसका पीडीएफ, इसका जो पूरा पीडीएफ है सॉल्यूशन का पीडीएफ विथ पेपर, पूरा सॉल्यूशन और पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ आप अपने एसकेएम स्टडी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर कैसे भरना है, ठीक है, यानी जो आपको कॉपी मिली है इसमें कैसे लिखना है, इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये पूरे 28 पेज की कॉपी मिलेगी, 28 पृष्ठ कवर सहित। ठीक है, जिसमें आपको क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, दोनों की कॉपी एक ही जैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे आपके जिस कॉलेज में आप पेपर देंगे उसमें यहाँ पे मोहर लगी होगी, साथ ही साथ कॉपी नंबर लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा जाएगा। आपके रोल नंबर 10 डिजिट के होंगे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 10 डिजिट के होंगे। जब भी आएंगे तो 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए ये आपका पिछले ईयर्स के बच्चों का रोल नंबर है। तो इसको हम यहाँ पे भरते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 2 2, ठीक है, 6 2 8 3 8 1 2, अंकों में रोल नंबर भर देना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, उसके बाद जरा ध्यान देना, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे शब्दों में रोल नंबर लिखना है। शब्दों में मतलब जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो यहाँ पे 2 अरब 22 करोड़ 62 लाख 83,812 नहीं लिखना है, आपको शब्दों में यहाँ पे ऐसे लिखना है। देखो, ठीक है, 2, फिर अक्सर वही शब्द आते हैं तो डैश का प्रयोग करते हैं, 2 2 2, ठीक, फिर 6, फिर 2 8 3 8 1 2। आप छोटे छोटे शब्द लिखिएगा ताकि यहाँ से यहाँ तक भर में आ जाए। विषय देखो, विषय आपका भौतिक विज्ञान यहाँ पे लिख देना है, ये भौतिक विज्ञान का पेपर है। तो तो यहाँ पे हिंदी में लिख दो, चाहे इंग्लिश में फिजिक्स लिख दो या फिर हिंदी में भौतिक विज्ञान लिख दो।
ये यहाँ पे भौतिक विज्ञान। प्रश्न पत्र यहाँ केवल प्रश्न पत्र। केवल प्रश्न पत्र। ठीक है। 346 जीजी, 346 जीजी। ठीक है। परीक्षा का दिन यहाँ पे सोमवार। परीक्षा तिथि, तिथि देखिए, तिथि अभी यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। मान लेते हैं 10 मार्च से परीक्षा होगी, 10/3/2022। पाली द्वितीय पाली, यहाँ पे द्वितीय पाली लिखेंगे क्योंकि 2 बजे से परीक्षा होती है प्यारे बच्चों। केंद्र का नाम यहाँ पे वहीं पे आपको लिखना है जिस सेंटर पर आप परीक्षा दे रहे होंगे। ठीक है। इस कॉपी में और इस पेपर में जिस सेंटर पे आप परीक्षा दे रहे होंगे वहाँ का सेंटर का नाम यहीं पे लिखना है। ठीक है। यहाँ पे आपको भर देना है। तो ये पूरी कॉपी। उसके बाद आप जब पन्ना ऐसे पलटोगे दोस्तों, तो फिर इस पेज पर आपको कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे आपको रोल नंबर जरूर लिख देना है। रोल नंबर, आपका पूरा रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है और रोल नंबर को इस तरीके से बॉक्स में कर देना है। ठीक है। पूरा रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है। अब आ जाइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सेक्शन ए वाले प्रश्न की ओर। तो सेक्शन ए वाले प्रश्न में आप देख रहे हैं एमसीक्यू प्रश्न है। देखो, पहला है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो तुल्य धारिता है वो है 4 माइक्रोफैरड। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। फिर है एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए विभवांतर और धारा के बीच कलांतर 0 होगा। ठीक है। अगला है न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें माइक्रो तरंगें होती हैं दोस्तों। ठीक है। माइक्रो तरंगें। उसके बाद अगला है किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर हैं तो ए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा 2 cos a/2। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन। फिर दोस्तों जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है एल्यूमिनियम। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम। ठीक है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आ जाते हैं दोस्तों। खंड बी में यहाँ पर 1 नंबर के प्रश्न है, आपको 1 से 2 लाइन में क्लियर कर देना है। ठीक है। अनंत विस्तार के कारण, ध्यान देना दोस्तों, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए, दूसरे का 1 लाइन में केवल व्यंजक तीव्रता का सूत्र लिखना है। तो ये रहा तीव्रता का सूत्र, E = σ/ε0। तो 1 नंबर में सूत्र लिखना है, केवल व्यंजक लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला देखिए दूसरे का ख, समभारिक का अर्थ समझाइए। ऐसे देखिए दूसरे का ख का जो आंसर है, ऐसे नाभिकों को जिसमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समभारिक कहते हैं। इन नाभिकों का परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या A समान होता है। ये रहा समभारिक। ठीक है। इस तरीके से ग नंबर का आंसर जो है, ग का क्या है, दिए गए किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें
क्या क्या निकालना है, आवृत्ति निकालना है, निरोधी विभव का ढाल। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले ये सूत्र लिखेंगे, V बराबर H इंटू न्यू बाई ई, और यहाँ पे इस तरीके से ये माइनस फाई नॉट बाई ई। इसकी तुलना y बराबर mx प्लस सी से करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ये देखिए y बराबर न्यू, x बराबर न्यू, c बराबर माइनस फाइव नॉट बाई ई। तो ये जहाँ ढाल है ये न्यू बाई ई, यस प्लांक नियतांक है, ई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, फाइव नॉट कार्यफलन होता है, ठीक है। कार्यफलन को W से भी प्रदर्शित कर सकते हो दोस्तों। चलिए ये हो गया आंसर। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। घ, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। देखिए एम्पियर की परिभाषा, वह धारा जो वायु अथवा निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो लंबे समांतर तथा सीधे धारावाही चालक तार में प्रवाहित करने पर तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करते हैं। तो ये रहा 1 एम्पियर की परिभाषा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अंगा नंबर है, अंगा क्या है, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा क्षेत्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। दोस्तों विवर्तन प्राप्त करने के लिए mm कोट की या इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। मिलीमीटर कोट की हो या फिर इससे कम होनी चाहिए, इसके द्वारा विवर्तन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ पर 2 का च आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। तो आवेश की गतिशीलता की परिभाषा प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग के परिमाण को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे SI मात्रक, इसका SI मात्रक एम्पियर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए अब अगले तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका रेखीय आवेश घनत्व निकालना है दोस्तों। तीसरे का आंसर देखिए जरा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी अपने जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने पढ़ाई को, क्वेश्चन का सलूशन देख सकते हैं, या फिर आप PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए R बराबर इसमें दिया है 2 मीटर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अब जानते हैं रेखीय E बराबर H λ/2πε0 इंटू R, और आप जानते हैं कि 1/4πε0 बराबर इतना होता है। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इतना आ जाएगा, ओके। और इसकी वैल्यू जब रखोगे तो इतना होगा, और ये सब वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इसका, ठीक है। और रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पे मिल जाएगा। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁶ कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरे प्रश्न में ख नंबर, दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंगदैर्घ्य इसके फोटान के डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है, ठीक है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। तो यहाँ पे आनन विभव इसका दिया है, ये है लैम्डा बराबर N/mc दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, फोटान mc² बराबर H इंटू hc/ लैम्डा, और ये होता है mc बराबर h/λ। तो ये होता है दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। अब देखिए अगला नंबर, घ नंबर देखेंगे दोस्तों। ग नंबर देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव 13.6 वोल्ट तथा प्रथम उत्तेजन विभव 10.2 वोल्ट होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। घ नंबर,
घ नंबर भंवर धाराएं क्या होती हैं दोस्तों? भंवर धाराएं जो है चैप्टर नंबर 6 में है, ठीक है। तो भंवर धारा क्या है? किसी चालक के भीतर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। अब हम लोग अगले चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में क्या है? पहला नंबर है 4 का क, आँख के सामान्य समंजन के लिए अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दशा में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। दोस्तों यहाँ पे इसके दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है, देखिए इसका ये पूरा चित्र है, ठीक है। और ये दोस्तों 3 नंबर का आता है, तो 3 नंबर जैसे आपको लिखना भी होगा, ठीक है। ये चौथे का क है, तो ये चित्र है इसका, और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन भी है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप, ठीक। इसका पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पर, और इसके केस भी यहाँ पे हैं। जब अनंत पर प्राप्त होगा तो ये कंडीशन होगा, ठीक। तो ये पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा और याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए चौथे के ख की बात करते हैं। तो चौथे के ख में एक समतली विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनी चुंबकीय क्षेत्र निम्न में दिया है। तो यहाँ पर बी वाई बराबर 8 × 10⁻⁻6 साइन 2 × 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला गणना कीजिए। गणना क्या करना है? विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य, दोलनी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, दोलनी वैद्युत क्षेत्र का आयाम भी। तो ये देखिए चौथे का पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये चौथे के 3 आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। लैम्डा मिल जाएगा, ई मिल जाएगा और ए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग नंबर में है हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के एक कक्षा में 10⁻17 साइकिल पर सेकंड से घूमता है। इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है दोस्तों ये है, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा अभी हम समझाएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं और एकदम लगा लगाया है, आप सॉल्यूशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कोई यूट्यूब चैनल इस तरीके से हर पेपर्स को सॉल्व करके नहीं डालेगा दोस्तों, केवल आपके कमेंट पर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसलिए भारी से भारी लोगों में शेयर करिए और दबा के चैनल को लाइक कीजिए, और चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, आँख मूंद के, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब देखिए चौथे का यहाँ पे घ, चौथे के घ का पूरा आंसर ये है। घ क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, 3 अंक का है। तो ये पूरा सिद्ध किया गया है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये रहा इसका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, और इस तरफ भी है। देखिए डेरिवेशन है दोस्तों, डेरिवेशन आप पढ़े रहोगे तो आसानी से आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। ये है इसका आंसर, लास्ट में ये सूत्र मिला हुआ है, ठीक, यहाँ पे। अब देखिए अगला प्रश्न, अंगा 4th का, ये है 3rd का अंगा है। व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइए और इसके संतुलन की शर्तें लीजिए। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु है, यहाँ पे बनाए हुए हैं और इसके संतुलन की शर्तें पूरी लिखी हुई हैं। ये संतुलन की शर्तें, ठीक है, ये पूरा संतुलन की शर्तें लिखी हुई हैं, इसके माध्यम से आप देखिए। और इधर भी है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिद्ध किया गया है, ठीक है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 5वें प्रश्न की ओर। अगर 5वां प्रश्न देखिए दोस्तों, तो देखिए 5वां जो प्रश्न है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत का परिकल्पनाइए, समझाइए।
तो देखिए हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की परिकल्पनाएं हैं, निष्कर्ष हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। अब आ जाइए ख में। ख का आंसर जो है, दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, इसके मात्रक बताइए, मात्रक की परिभाषा लिखिए। यह है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की डिफिनीशन दो कुंडलियों के बीच में, और यहाँ पर ये रहा उसके और जो पूछा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब आ जाइए ग नंबर में। एम्पियर के परिपथीय नियम के प्रयोग से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से ये पूरा सिद्ध किया गया है। ठीक है, 5 का ग यहाँ पे, और इसका और है ये इधर। ठीक है, ये यहाँ तक सिद्ध करना है। अब हम घ नंबर की ओर बढ़ेंगे। 5 का घ। 5 के घ में एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट की 22 वोल्ट में परिवर्तन अथवा चल कुंडली धारा। तो यहाँ पर यही सिद्ध किया गया है। ठीक है, 5 का घ। 5 का घ ये है इसका आंसर, ये यहाँ पे है और यहाँ पे लिखा हुआ है I1। ठीक है, ये है। ठीक है, ये इसका आंसर है घ नंबर का, ये अथवा वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। अब आ जाइए अंगा में। ठीक है, अंगा में करा है पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्धचरंग दिष्टकारी के लिए परिपथ आरेख बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। तो ये है उसका पूरा परिपथ, और यहाँ पे उसकी कार्यविधि पूरी लिखी हुई है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इस तरीके से 8 9 तक दिया है, तो पूरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन ई की ओर बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना, देखो क्या हुआ ना कि थोड़ा कॉपी कम पड़ जाने के बावजूद जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंटों ने सॉल्व किया है इसमें कर दिया है। कोई बात नहीं, आपको वैसी ही कॉपी मिलेगी, तो लेकिन इसका सल्यूशन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 का समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। जब ठीक है, संधारित्र के किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये केस भी पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का पूरा यहाँ पे सल्यूशन किया गया है। आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, वहां पे भी जाके आप इसे समझ लीजिएगा। ठीक, फिर और इसका इधर है यहाँ पे। ठीक, ये भी देख लीजिए, धड़ाधड़ आगे की ओर प्रेस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं स्लाइडिंग के माध्यम से। ठीक, जूम करके लिख लीजिएगा और एक एक पॉइंट समझ लीजिएगा। और भी है यहाँ तक है। ठीक है, केस भी है इसमें, क्योंकि ये 5 अंक के क्वेश्चन है दोस्तों, और 5 अंक के आपको ज़्यादा भी लिखना है, कम से कम 3-4 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। इस तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 में क्या करा है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए कि, ये लिखिए या फिर आपको अथवा में करके, ये देखिए अथवा में करके दिया है, गोलीय अपवर्तन पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए सूत्र इतना सिद्ध करना है। ठीक है, तो यही सूत्र सिद्ध कर दे रहे हैं हम लोग। 7वें का अथवा वाला क्वेश्चन, अथवा का क्वेश्चन ही सिद्ध कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा फिगर बना हुआ है और ये सिद्ध किया गया है। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे ये भी पूरा सिद्ध किया गया है, स्लाइडिंग के माध्यम से कर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे आपको इसको देखने में। और ये भी है कुछ इधर। ठीक है, ये भी है। अब देखिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न हमारा ये रहा, कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी इतना है, पर्दा इतना की मीटर की दूरी पर केंद्र की दीप्त फ्रिंज एवं चतुर
तथा दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी तनी है तो प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, या फिर आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए 8 का यही आपको हम अथवा वाला हल कर दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 8 का अथवा वाला क्वेश्चन हल कर दिया जा रहा है यहाँ पे और अथवा लिख देना है, ठीक है। तो कार्यफलन ये है और दिलही तरंग दैर्ध्य जो भी है ये पूरा सॉल्यूशन किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका आंसर है वो भी दिखा दे रहे हैं, ये भी देख लीजिए, ठीक है। ये भी इसका निरोधी विभव वगैरह जो भी है, तो ये भी इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फोटोडायोड क्या है, इसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, फोटोडायोड के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोटोडायोड पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका और आंसर इस तरीके से इस पेज पर है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हम स्लाइडिंग करेंगे, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे और भी है ये, ठीक, ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखो दोस्तों 5 अंक के हैं तो कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, 3, 4 से 5 पेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे इस कॉपी पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को जरूर शेयर करिएगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।